तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच क्रॉप इज कंसिडर्ड ए कैश क्रॉप एंड हाई डेल्टा रिक्वायरमेंट। तो बताइए इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कौन सी फसल। देखिए सेशन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में चलता है, इसलिए हिंदी भी आप पढ़ सकते हैं। जिसे क्या है हाई डेल्टा, उसको क्या चाहिए हाई डेल्टा मतलब अधिक डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि एक क्रॉप के नीचे अंदर वाला पार्ट है तो इसको अधिक सिंचाई चाहिए, अधिक, ठीक है, अधिक जो है गहराई तक इसको वाटर चाहिए, इरिगेशन करना पड़ेगा। तो कौन सी क्रॉप होगी, और वो कौन सी क्रॉप है, कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप किसे कहते हैं। कैश क्रॉप का मतलब ये होता है कि जैसे बाजार में गए, तुरंत दिए, तुरंत पैसा मिल गया। तो बताइए इसमें से कौन सा है। तो कौन सा है, गन्ना, शुगर केन। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the term for the period between two consecutive watering of crops? तो बताइए दो सिंचाई के बीच की अवधि को क्या कहेंगे। जब दो अलग अलग टाइमिंग में, मतलब दो पीरियड होगा, एक बार दे दिए वाटर, इरिगेट कर दिए एक बार खेत को, फिर दूसरी बार कर दिए, तो क्या कहेंगे उसको। उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं हिंदी में। ठीक है दोस्तों। The area which can be irrigated by a unit discharge of water is called। बताइए, एक फार्मूला होता है A/Q। ये क्या होता है, ड्यूटी। ड्यूटी बराबर क्या होता है, एरिया अपन डिस्चार्ज। ठीक है, अगर यूनिट डिस्चार्ज कर दिया जाए, ठीक है, यूनिट डिस्चार्ज कर देंगे तो एरिया ही बचेगा। तो वही कह रहा है कि एक इकाई जल प्रवाह में सिंचित क्षेत्र को क्या कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ड्यूटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, ड्यूटी बोलेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ड्यूटी। The depth of water required to bring the soil moisture content of a field to field capacity। ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ब्रिंग टू द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, खेत की नमी को क्षेत्र धारिता तक लाने के लिए लाने हेतु आवश्यक जल की गहराई क्या कहलाती है, बताइए। उसको बोलते हैं NIR या नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। यानी कि जितना फील्ड को चाहिए, जितना खेत को चाहिए सिंचाई करने के लिए, ठीक है, वही होता है नेट कितना चाहिए। ठीक है, इतना चाहिए कि जिससे खेत में मॉइस्चर हमेशा बना रहे। फील्ड कैपेसिटी में होता है कि फील्ड कैपेसिटी अलग होता है टर्म, आगे आएगा हम ऐसे ऐसे बताएंगे। ठीक है, द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड। वाष्पीकरण एवं संवेदन के कारण जल में हानि को क्या कहते हैं, बताइए। अच्छा, जो पौधे होते हैं, थोड़ा सा हम इसको ऐसे समझाते हैं। देखिए जो पौधे हैं, प्लांट है ना, यहाँ नीचे से वाटर लेते हैं और ऊपर से भी मान लीजिए आता है। मान लीजिए रेनी सीजन है, वर्षा हो रही है, तो जो नीचे से आएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और इवेपोरेशन यानी इसकी पत्ती जो इवेपोरेट कर देती है वाटर को, एक्स्ट्रा जो होते हैं पानी को, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण बोलते हैं। तो कह रहा है उसको क्या बोलेंगे पौधे को, तो उसको बोलते हैं कंजम्पटिव यूज। यानी जो पौधा कितना उसको कंज्यूम कर रहा है वही होता है कंजम्पटिव यूज। ठीक है दोस्तों। द बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन फॉर वाटर स्कैरसिटी एरिया, बताइए।
जहाँ पे पानी की कमी है, ऐसी एरिया है, तो वहाँ पे कौन सा मेथड बढ़िया रहेगा? फ्लडिंग होगा ही नहीं, जब पानी की कमी है तो फ्लडिंग का क्या मतलब है? फ्लडिंग गलत हो जाएगा। ड्रिप इरिगेशन, बेसिन, फ्री फ्लडिंग, कौन सा हो जाएगा? ड्रिप इरिगेशन सबसे बेस्ट मेथड हो जाएगा। ड्रिप इरिगेशन सबसे बेस्ट मेथड हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम उसमें पानी खर्च होता है। ऐसे पाइप नीचे लगा के डेप्थ में लेके जाते हैं, ठीक है, पानी नीचे ज़मीन के नीचे से लेके जाते हैं। पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए इसमें फिगर उगर नहीं लाया हूँ, थोड़ा टाइम की भी शॉर्टेज इस वजह से। व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेल्टा? अच्छा, डेल्टा कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला होगा? तो ये फार्मूला तो बहुत फेमस है, ठीक है। जब इसका मान आता है तो मीटर में आता है, ठीक है। ऐसे होता है, हेक्टेयर पर क्यूबिक में होता है, ये डेज में होता है, सेंटीमीटर में होता है तो फिर ये हो जाता है, ठीक है। तो डेल्टा का ये फार्मूला हो जाएगा। ओके, विच टाइप ऑफ इरिगेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर आर्केड? बागानों के लिए सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है बागानों के लिए, बताइए। बेसिन इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, फ्री फ्लडिंग। हालांकि ये दोनों होता है बागानों के लिए, लेकिन इन दोनों में अगर बेस्ट बात कर दी जाए तो होता है ड्रिप ही होगा, ठीक है, ड्रिप होगा, सबसे बढ़िया हो जाएगा, ड्रिप होगा। कह रहा है कि इरिगेशन इज इफिशियंसी डिफाइन एज, सिंचाई की दक्षता कैसे परिभाषित करेंगे इरिगेशन इफिशियंसी को? तो बताइए, वाटर स्टोर्ड अप्लाइड, वाटर यूज डिलीवर, कंज्यूम्ड वाटर अप्लाइड, ठीक है। वाटर कितना हम दिए हैं, कितना वो कंज्यूम किया है, तो हो जाएगा इरिगेशन इफिशियंसी, ठीक है दोस्तों। द इरिगेशन इरिगेटेड ड्यूरिंग ए बेस पीरियड विथ यूनिट डिस्चार्ज, यूनिट डिस्चार्ज, इरिगेशन बेस पीरियड में यूनिट डिस्चार्ज, बताइए। तो क्या बोलेंगे? अगर इसको फार्मूला को भी मान लीजिए 8.64 इंटू बी कर दें और यहाँ पे डेल्टा कर दें, ठीक है, यहाँ पे डी कर दें, इससे भी हम समझ सकते हैं। अगर इकाई बेस काल हो गया, मतलब आधार काल हो गया, बेस पीरियड हो गया, और डेल्टा में दोनों अगर इकाई हो गए तो क्या बचती है? ड्यूटी बचती है। क्या बचती है? ड्यूटी बचती है। या ए बाई क्यू से भी हम कर लेते हैं ना, ए बाई क्यू, डी बराबर क्या होता है? ए बाई क्यू, इससे भी हम कर लेंगे तो ड्यूटी आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इरिगेशन वाटर मेजरमेंट ऑफ इंडिया? बताइए। हेक्टेयर मीटर में मापा जाए, भारत में सिंचाई जल मापन की विधि हेक्टेयर मीटर, ठीक है, हेक्टेयर मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सरफेस इरिगेशन मेथड? निम्न में से कौन सा एक सतही सिंचाई विधि है? सतही सिंचाई विधि है, सरफेस पे होगा, मतलब लैंड पे, ऐसे सरफेस पे होगा। तो कौन सा? ड्रिप होता है, नीचे होता है, स्प्रिंकलर ऊपर होता है, फुरो भी वैसे ही होता है। तो सरफेस, सॉरी, फुरो जो होता है नाली बना के ऐसे होता है, यही तो राइट आंसर हो जाएगा ना। सब सरफेस नीचे ही हो जाएगा, तो यही राइट आंसर है, ठीक है। फुरो, फुरो में क्या होता है ना, जैसे गांव में नहीं बोला जाता है फरोई करने जा रहे हैं, ऐसे कुछ शब्द यूज होता था, तो ऐसे करके बना के नाली, पतला पतला ऐसे होता है, बीच में खाली, फिर ऐसे नाली, बीच में खाली, ऐसे करके थोड़ा उठा हुआ भाग रहता है, ऐसे ही होता है, उसको फुरो इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग अ कैनाल फॉल? नहर फाल देने का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। कंट्रोल वाटर वेलोसिटी, वही होता है ना, जो फाल नहर में प्रोवाइड करा जाता है। फाल, फाल क्या होता है? जब ऐसे ही होता है, ऐसे ऐसे बना होता है, वाटर ऐसे ऐसे आता है, और यहाँ पे धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी को कम कर दिया जाता है, नहीं तो यहाँ पे आएगा तो ऐसे गिरेगा, ठीक है, डायरेक्ट गिरेगा अगर फाल नहीं रहेगा, जिसकी वजह से वो वहाँ पे
स्कोरिंग होने लगता है, ठीक है। तो कंट्रोल वाटर वेलोसिटी हो गया ना, कंट्रोल वाटर वेलोसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स रिक्वायर मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटरिंग, बताइए कौन सी क्रॉप्स को मैक्सिमम, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो बताइए, एग्जाम में रिपीट हुआ है तभी तो आया है, तो होगा शुगर केन, ठीक है, शुगर केन। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, तो ट्यूबवेल होता है, मेन सोर्स क्या होता है, ट्यूबवेल होता है। विच स्ट्रक्चर इज यूज टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम रिवर इनटू कैनाल, तो अगर वाटर को डाइवर्ट कर रहा है रिवर से कैनाल में डाइवर्ट करने के लिए तो क्या प्रयोग करते हैं, बताइए। फॉल, एक्वेडक्ट, डैम, क्या प्रोवाइड करते हैं, बैराज प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं प्रोवाइड, बैराज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ लिफ्टिंग वाटर, कौन सा मेथड है जो नहीं है, नॉट, जो वाटर जिसे उठा सकते हैं, तो पर्सियन व्हील इससे भी उठाते हैं, जो नहीं होता है ऐसे बेल्ट टाइप का कन्वेयर ऐसे ऐसे लगा होता है, गोल गोल घूमता है। पंप, पंप से भी उठाते हैं। ड्रिप नीचे होता है ना, ड्रिप, ड्रिप से नहीं उठाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ये ड्रिप, ठीक है। ये सब जो है कि अलग हो गए। ड्रिप इरिगेशन इज वाटर एप्लीकेशन मेथड, नॉट अ लिफ्टिंग मेथड, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आउटलेट एन आउटलेट इन कैनाल इरिगेशन सिस्टम, बताइए। जो आउटलेट प्रोवाइड करते हैं कैनाल, सबसे लास्ट में आउटलेट ही प्रोवाइड करते हैं, क्या काम होता है उसका, टू स्टॉप फ्लो, प्रवाह को रोकना, टू ज्वाइन टू कैनाल, नहरों को दो नहरों को जोड़ना, टू रिलीज वाटर इन फील्ड, यही होता है ना, खेतों में जल छोड़ने के लिए आउटलेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इससे आपका बेसिक तैयार हो जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाएं दोस्तों, बढ़िया है, पीवाईक्यू भी है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर डिस्चार्ज इन कैनाल, मेजर डिस्चार्ज इन कैनाल, बताइए। अगर डिस्चार्ज मेजर करेंगे नहर का तो कैसे मेजर करेंगे, कैसे मेजर करते हैं, डैम, बास, स्लूस गेट, किससे, तो वीयर से मेजर करते हैं, वीयर से हम डिस्चार्ज मेजर करते हैं, ठीक है दोस्तों। कैनाल आउटलेट्स आर जनरली सामान्यतः डिजाइन वर्क टू अंडर, नहर आउटलेट सामान्यतः किस दबाव पर कार्य करते हैं, ठीक है। कैसे कार्य करते हैं आउटलेट, तो फुल्ली सप्लाई लेवल पे, कैसे कार्य करते हैं, फुल्ली पूर्ण आपूर्ति स्तर पे, यानी कि उस पर प्रेशर रहता है, तभी तो, ऐसा नहीं ग्रेविटी प्रभाव पे काम करेंगे, ऐसे खोलेंगे तुरंत पानी खेत में जाना शुरू कर देगा आउटलेट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी है। द कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ एन irrigation field 2 किलोमीटर स्क्वायर if the land 1.4 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ लैंड इज द कल्टिवेटेड इन खरीफ सीजन, इतना 1 किलोमीटर स्क्वायर द राबी सीजन, तो क्या पूछ रहा है, एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का फार्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। बराबर क्या हो गया, देखिए इसमें दिया क्या है, पहले सीसीए का मान दे दिए है, कहाँ दिया सीसीए, यहाँ दिया है, यहाँ पे सीसीए कल्चरेबल कमांड एरिया, पिछली वीडियो में हम सीसीए के बारे में बता चुके हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 किलोमीटर स्क्वायर, और क्या दिया है, अब रखते हैं डायरेक्ट फार्मूला में, ठीक है दोस्तों। खरीफ सीजन में दे दिया है, खरीफ सीजन का सीसीए, खरीफ सीजन में कल्टिवेटेड कितना है एरिया, तो 1 है, और सीसीए कितना है, 2 है, 100 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे राबी सीजन में, राबी सीजन में कितना है 1.4, कितने में, 2 में, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 50% और ये हो जाएगा 70%, तो 7 5 12 120%, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये 120%, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम तैयार रखेंगे। देखिए समय बचाने के लिए हम पहले ही सॉल्व कर दिए हैं, तो उसमें वो न करिएगा, हम आराम से समझा देते हैं। द ग्रास कमांड एरिया जीसीए कमांड दे दिया है, ठीक है, जीसीए,
जीसी कितना दिया है? 8000 हेक्टेयर, ठीक है। और 60% कल्चरेबल जहाँ पे इरिगेशन हो रहा है वो दे दिया है। इफ द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन राबी सीजन 60%, राबी सीजन में 60%, एंड द एवरेज ड्यूटी ऑफ एडाब डिस्ट्रीब्यूटरी 2000 हेक्टेयर पर क्यूमेक, ठीक है। तो फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी इन केनाल, ठीक है। देखिए जीसीए का मान दे दिया है, तो हम पहले सीसीए निकालेंगे, ठीक है। सीसीए निकालेंगे तो 8000 का 60% कितना होगा? 4800 हेक्टेयर। 8000 का 60% कितना हुआ? तो सीसीए कितना आ गया? 4800 हेक्टेयर आ गया। अब कह रहा है कि राबी सीजन में इरिगेटेड एरिया, ठीक है। तो राबी सीजन में 4800 का कितना हो गया? 60 बटे, तो ये हो जाएगा 2880। अब कह रहा है कि ड्यूटी दे दिया है 2000, कहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटरी पे ड्यूटी दे दिया है, ठीक है। एवरेज ड्यूटी हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी पे ड्यूटी दे दिया है। और कितना पानी लगा है? 2880 हेक्टेयर एरिया में, ठीक है। तो अब इसका निकालेंगे तो कितना डिस्चार्ज हो जाएगा? इसको डिवाइड करने पे आएगा 1.44 क्यूमेक, ठीक है दोस्तों। 1.44 क्यूमेक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Wheat requires 7.5 centimeter of water every day 28 days if the base period for wheat 140 दिन, ठीक है। What will be the value of delta of for wheat? तो बेस पीरियड दे दिया है कितना? 140। डेप्थ ऑफ वाटरिंग कितना है? 7.5। और क्या है? इवरी कितने? 28 दिन पे। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 28 दिन पे 7.5 तो 140 दिन पे कितना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 28 दिन पे 7.5 होता है तो 140 दिन पे कितना हो जाएगा डेल्टा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 14 दूनी की 28, दो ऊपर 10 है, ये 5 है, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, दो 37, 37.5 सेंटीमीटर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। फिर पढ़िए क्वेश्चन को। एक क्राफ्ट हैज ड्यूटी ऑफ दे दिया है, सॉरी, ड्यूटी दे दिया है कितना? 1728 एच ए क्यू ए यू। बेस पीरियड दे दिया है कितना? 240। डेल्टा पूछ रहा है, वही फार्मूला क्या होता है? बेस पीरियड बी, बी कितना है? 240। ये होता है ना फार्मूला, डेल्टा बराबर 8.64 बी इंटू डी। और यहाँ पे डी का मान कितना है? 1728। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बताइए। इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम, ठीक है। 8.64 मल्टीप्लाई 240, 240 भागे 1728, तो आ रहा है 1.2 मीटर, ठीक है। इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा? 120 सेंटीमीटर। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, 120 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप अपने से कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, सेम टू सेम फार्मूला पे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों।